राधे राधे क्रिएशन लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने क्रिएशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए पेटल्स वाली ड्रेस सीखने वाले हैं। इसे मैंने 3 साइजेस में बनाए हैं, बिग, स्मॉल एंड मीडियम। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बताया कि आपको कौन सी साइज में कितने इंच की पेटल्स को यूज़ करना है। तो इस ब्यूटीफुल ड्रेस को बनाना बहुत ईजी है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का एक डायमीटर कट कर लिया है, जिसके दोनों साइड पे मैंने अस्तर को पेस्ट कर दिया है और इसकी वेस्ट को भी मैंने कटिंग कर ली है, जैसे नॉर्मल हम बेस कट करते हैं उस तरीके से। 5 नंबर के लिए वेस्ट की कटिंग 1.5 इंच पे करना है। सो वेस्ट की कटिंग के बाद में अब हम सबसे पहले पेटल्स बनाना सीखेंगे। तो पेटल्स बनाने के लिए हमें एक फर्मा कट करना पड़ेगा पेटल्स के लिए। तो सबसे पहले हमें एक पेपर ले लेना है और उसे बीच में से फोल्ड कर लेना है। तो मैंने ड्रेस के अंदर 2 साइज के पेटल्स को यूज़ किया है, छोटी और बड़ी को। तो सबसे पहले हम बड़ी पेटल को कट कर लेंगे। बड़ी पेटल की लेंथ मैंने रखी है 3.25 और इसकी विड्थ रखी है 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद में हमें नीचे की साइड में 1 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच से हमें ऊपर की साइड में पेटल की शेप दे देना है। ये वाली डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी बना सकते हो, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लीफ की शेप भी दे सकते हो। शेप बनाने के बाद में हमें इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से हमारी बड़ी पेटल रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे छोटी पेटल को बनाना सीखेंगे। स्मॉल साइज की पेटल को भी हमें सेम तरीके से ही बनाना है, बस इसकी विड्थ और हाइट को कम कर देना है। तो इसकी विड्थ को मैंने यहाँ पे रखा है 1.5 इंच में एक लाइन कम, और इसकी जो लेंथ है उसको रखा है 2.75 पे। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो और बाकी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो इस तरीके से हमारी छोटी वाली पेटल भी रेडी हो चुकी है। अब हमने जो पेटल्स बनाई है उन्हें हमें अस्तर के ऊपर ट्रेस कर लेना है, पेंसिल या चौक किसी से भी। ट्रेसिंग के बाद में हमें इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ कट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कट कर लेना है, बिल्कुल लाइन से कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की साइड में रखना है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस का एक फैब्रिक लिया है, ये वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस बनी हुई है। सो आप कोई भी तरीके का फैब्रिक ले सकते हो और राइट के ऊपर आपको इस तरीके से रॉन्ग फैब्रिक को रख देना है। ठीक है, जिस तरह मार्किंग है ना वो हमारी साइड होनी चाहिए और उसके ऊपर हमें जो लाइन है लाइन के ऊपर ही स्टिच लगा देना है। ठीक है, और फिर स्टिच लगने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है। ठीक है, तो मैंने पेटल रेडी करके रखी है। लाइन के ऊपर स्टिच लगाने के बाद में हमें थोड़े थोड़े फैब्रिक को बाहर की साइड में छोड़ना है और फिर उसकी कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद में हमें छोटे छोटे कट्स किनारे पे लगा देना है, जिससे कि जब हम इसको पलटी करें ना तो इसकी शेप ख़राब नहीं हो। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स दे देना है। यहाँ पर कट्स देने के बाद में हमें पेटल को पलटी कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी 1 पेटल रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर देखो कि मैंने बहुत सारी पेटल्स को रेडी कर लिया है। तो जिस तरीके से हमने बिग साइज को रेडी किया है उसी तरीके से हमें स्मॉल साइज को भी सेम तरीके से रेडी कर लेना है। सभी पेटल्स रेडी होने के बाद में हमें किनारी से इस तरीके से उसमें प्लीट्स ले लेना है एक एक। ठीक है, इस तरीके से हमें बीच से उसको फोल्ड करना है और वहाँ पर स्टिच लगा देना है। सभी पेटल्स को हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। स्मॉल और बिग जितने भी पेटल्स हैं सब पे हमें स्टिच लगा देना है बीच में। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगाकर सभी पेटल्स को रेडी कर लिया है। देखो इस तरीके से हमें एक एक प्लीट्स ले लेना है बीच में और पेटल्स को रेडी कर लेना है। अब हमें सभी पेटल्स को बेस के साथ में अटैच करना है, बट उससे पहले हमें यहाँ पे मार्किंग कर देना है, जिससे कि हमारी पेटल्स आगे पीछे ना हो जाए। तो कोई भी एक पेटल को हमें सेट कर लेना और फिर उसके बाद में हमें सेम मार्किंग को पूरे बेस के ऊपर कर देना है।
जो भी मार्किंग हमने की है उसी के ऊपर हमें सभी पेटल्स को अटैच कर देना। तो यहाँ पर देखो कि मैंने सभी पेटल्स को अटैच कर दिया है और किनारे की साइड में मैंने थोड़े फैब्रिक को रखा है। आप चाहो तो नहीं रखोगे तो भी ठीक है, बट कोशिश करना कि थोड़ी बहुत किनारी वहाँ पे रह जाए ताकि हम गोटा पट्टी से कवर करें तो वो बीच में नहीं आए। बाकी इस ड्रेस में मेरा थोड़ा ज़्यादा गैप रह गया था, बट आप लोग इतना गैप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। फिर हमें दूसरी छोटी वाली पेटल्स को इसके आगे की साइड में अटैच करना है। तो हमें कोई भी एक मार्किंग कर देना है, जो भी आपको अच्छा लगे जितना भी, और फिर सेम मार्किंग पे हमें सभी पेटल्स को अटैच कर देना है जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम पे अटैच किया था। तो यहाँ पर देखो कि मैंने दोनों लाइन पे पेटल्स को अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने स्टिच लगाई है। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ग्लू गन से भी इनको चिपका सकते हो, बट स्टिच भी यहाँ पे आसानी से लग जाती है, ठीक है। अब बीच में मैं यहाँ पे नेट लगाने वाली हूँ। तो नेट के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग की पट्टी कट कर लिया है, क्योंकि ये वाला जो फैब्रिक था थोड़ा सीक्वेंस चुभने वाली थी, तो मैंने सोचा कि नेट लगा देती हूँ। तो नेट की पट्टी को मैंने सेम साइज पे कट किया 1.5 इंच पे, और यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स लेकर घेर को रेडी कर लिया है। अब इस घेर को हमें जो ड्रेस का नेफा है वहाँ पे स्टिच लगाकर अटैच कर देना है, जैसे कि हम नॉर्मली बेस बनाते हैं उस तरीके से। मैंने यहाँ पे नेट के घेर को अटैच कर दिया है, बट लाइट की वजह से शायद वो दिख नहीं रहा है। घेर लगने के बाद में हमें अब इसकी किनारी को गोटा पट्टी से कवर कर देना है, इस तरीके से स्टिच लगाकर, ठीक है। दोनों किनारियों पे हमें गोटा पट्टी लगाकर कवर कर देना है। दोनों किनारी कवर होने के बाद में अब हमें यहाँ पे नेफा अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल नेट की पट्टी कट कर लिया है। आप चाहो तो रेप पट्टी भी यहाँ पर ले सकते हो। नेफे को हमें ड्रेस के पीछे की साइड से लगाना है। तो पट्टी को किनारी से फोल्ड करने के बाद में खींचते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देना है। तो जब पीछे की साइड में स्टिच लग जाए तो फैब्रिक को आगे की साइड में कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और वहाँ पे डोरी को लेते हुए आगे की साइड में खींचते हुए स्टिच लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने देखो कि नेफे को अटैच कर दिया है। और जब आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक को यूज़ करते हैं ना, तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में नेफा अटैच होता है राउंड शेप में। और नेफा कैसे अटैच किया जाता है मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता दिया है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ड्रेस रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव बनाना देखते हैं। तो 5 नंबर के लिए मैंने यहाँ पे 14.5 इंच की एक नेट की पट्टी कट कर ली है, जिसकी विड्थ यहाँ पे मैंने लिया 5 इंच, क्योंकि नेट पतली थी और मुझे इसको 3 फोल्ड करना था, इसलिए मैंने इसको 5 इंच पे रखा है। तो हमें नेट को इस तरीके से 3 फोल्ड कर लेना है और इसकी किनारी पे गोटा पट्टी लगाकर इसको कवर कर देना है, ठीक है। नॉर्मल स्टिच लगा देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखो कि मैंने स्लीव को रेडी कर लिया है। बीच की में मैंने यहाँ पे स्टिच भी लगा दिया। अब जो स्लीव हमारी रेडी हुई है उसे हमें सेंटर पे अटैच करके और वहाँ पर भी स्टिच लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। और इसे और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुंदन से छोटी छोटी पेटल्स बना दी है। इन सब कुंदन को मैंने यहाँ पे नॉर्मल फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉपर फिनिशिंग देख सकते हो। पीछे की साइड से भी एकदम अच्छी लग रही है ड्रेस। तो ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस रेडी हुई है। और इसके साथ मैंने देखो ये हैवी पगड़ी भी रेडी करी है। और ऊपर की साइड जो पेटल्स है वो मैंने सेम ही फैब्रिक को लेकर बनाई है। तो ये वाली ड्रेस जो है वो आप 4, 5, 6 नंबर तक आराम से पहना सकते हो, अगर आप छोटा बड़ा घेर पहनाते हो तो। तो इस तरीके से ये हमारी बिग साइज की ड्रेस रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटी ड्रेस बनाई है और एक उससे भी छोटी ड्रेस बनाई, ठीक है। और इन तीनों की जो पेटल्स है वो सब अलग अलग साइज में है, ठीक है। और मैंने किस तरीके से उनको रेडी किया वो सब मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बिग साइज वाली पेटल की बात कर लेते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में बनाना सीखा था। तो इसमें मैंने जो बड़ी और छोटी पेटल यूज़ करी है उनकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो बड़ी वाली जो पेटल है उसकी हाइट मैंने यहाँ पे रखी थी 3.25 पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बनाना बताया था। और सभी पेटल जो है वो सेम तरीके से बनेगी। यहाँ पे जो पेटल्स पे नंबर लिखे हैं उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि बड़ी वाली साइज के अंदर मैंने रखा है 1 और 2 नंबर, ठीक है। छोटे वाली पेटल को यहाँ पर मैंने रखा है 2.5 इंच। आप इसको 2.75 या उससे एक लाइन कम तक रख सकते हो। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है 1.5 इंच में एक लाइन कम। बड़ी वाली पेटल है वो 1.5 इंच है पूरी, उसमें एक लाइन ज़्यादा भी आप रख सकते हो। तो एक लाइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बिग वाली साइज को रेडी किया है।
अब इससे जस्ट छोटी वाली जो साइज़ है वो बता देती हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, फर्स्ट वाली ड्रेस में 1 और 2 नंबर की पेटल यूज़ करी थी। सेकेंड ड्रेस के अंदर हमें क्या करना है, 2 और 3 नंबर की पेटल यूज़ करनी है। मतलब कि उसकी जो छोटी वाली है वो इसके अंदर बड़ी साइज हो गई, और इसकी जो छोटी वाली साइज़ है यानी 3 नंबर, उसकी मैंने लेंथ रखी है 2.5 इंच, और इसकी जो विड्थ रखी है वो रखी है 1.25। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों पेटल्स को यूज़ करके, छोटी बड़ी पेटल्स को यूज़ करके मीडियम साइज वाली ड्रेस को रेडी किया है। अब हम यहाँ पे सबसे छोटे वाली साइज़ देखेंगे। तो सबसे छोटे वाली साइज़ के लिए मैंने यहाँ पे 3 नंबर की पेटल को बड़ी साइज में यूज़ किया है, और 4 नंबर की साइज को छोटी पेटल में यूज़ किया है। ठीक है, और सबसे छोटी वाली पेटल की हाइट मैंने यहाँ पे रखी है 2 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पे रखी है 1 इंच। ठीक है, इस तरीके से सबसे छोटे वाली पेटल को कट किया है। सो यहाँ पर मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 नंबर की जो पेटल्स हैं उनकी हाइट और विड्थ बता दी है। सो आप चाहो तो इन सभी साइजेस में 1-2 लाइन को कम या ज़्यादा करके और भी डिफरेंट साइजेस की ड्रेसेस बना सकते हो, छोटी बड़ी। और इनके पीछे का बेस मैं बता देती हूँ। जो सबसे छोटी ड्रेस है वो 3 नंबर को आएगी, और इसका जो बुकरम का बेस है वो मैंने यहाँ पे कट किया था 6 इंच में 1 लाइन कम। ठीक है, तो आप इसको 2 और 3 नंबर को आराम से पहना सकते हो। और मीडियम साइज की जो ड्रेस है उसका बेस मैंने यहाँ पे लिया था 6.5 इंच, और जो सबसे बड़ी वाली ड्रेस थी उसका भी बेस मैंने 6.5 इंच ही लिया था। बट इसकी जो पेटल्स थी ना उनकी हाइट बड़ी थी, इसके लिए वो ड्रेस है ना बिग साइज में बन गई। तो इसका डायमीटर ना 10.5 इंच के समथिंग तैयार हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 डिफरेंट साइजेस में ड्रेसेस को बनाना बता दिया आपको। सो आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इन तीनों ड्रेसेस के साथ में मैंने मैचिंग की मुकुट भी रेडी कर दी है सेम फैब्रिक को यूज़ करके। सो आपको ये मुकुट और ड्रेस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो न्यू क्रिएशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।